आज हम अपने फर्स्ट यूनिट में आगे बढ़ते हुए करेंगे बाल विकास का मानवतावादी सिद्धांत, थ्योरी ऑफ ह्यूमनिस्टिक साइकोलॉजी अबाउट चिल्ड्रन। स्टूडेंट्स, जैसे हम ग्रोथ एंड डेवलपमेंट वाला यूनिट कर रहे हैं, आपको पता है, उसी को और अच्छे से समझने के लिए अब आगे हमारा मानवतावादी मनोविज्ञान है कि किस तरह से हम बच्चों की साइकोलॉजी को समझेंगे ताकि हम अपने स्टूडेंट्स को अच्छे से समझते हुए उनको हम पढ़ा सके, उनको हम उनके बारे में सब जानेंगे, तभी हम उनकी प्रॉब्लम्स को, उनके हर क्वेश्चंस को हम सॉल्व कर पाएंगे। तो क्या है ये हमारी ह्यूमनिस्टिक साइकोलॉजी? देखिए स्टूडेंट्स, जो मनोवैज्ञानिक बच्चे के विकास की व्याख्या करते हैं वो इन सिद्धांतों को दो वर्गों में बांटते हैं। जो हमारे मानवतावादी मनोविज्ञान है, मेनली उनको दो सिद्धांत वर्गों में बांटा गया है। कुछ सिद्धांत ऐसे हैं जो बच्चे में व्यवहारगत परिवर्तन को किसी मूल प्रवृत्ति मतलब इंस्टिंक्ट या जन्मजात प्रवृत्ति ड्राइव के कारण उत्पन्न और विकसित होते हैं। जन्मजात का मतलब क्या है? जो इंस्टिंक्ट्स बच्चे के अंदर ऑलरेडी पहले हैं, जो इननेट क्वालिटीज होती हैं, तो कुछ जो बच्चों में व्यवहार के रूप में परिवर्तन हो रहे हैं वो उनकी अपनी ड्राइव की वजह से, अपने इंस्टिंक्ट्स की वजह से परिवर्तन है जो विकसित हो रहे हैं। जैसे मनोविश्लेषणवादी सिद्धांत है, साइको एनालिटिकल थ्योरी जितनी भी हैं वो यही कहती हैं कि बच्चे में जो व्यवहारगत परिवर्तन हो रहे हैं वो उसके इंस्टिंक्ट और ड्राइव की वजह से हो रहे हैं। और दूसरे वर्ग के सिद्धांत जो हैं वो इस बात पे बल देते हैं कि जो बच्चे के व्यवहार में परिवर्तन आ रहा है वो पर्यावरण कारकों मतलब एनवायरमेंटल जो फैक्टर्स हैं, मतलब आसपास का जो एनवायरमेंट होता है बच्चे का, उसकी वजह से जो उसमें चेंजेस आते हैं उसके तब बच्चे सीखते हैं, व्यवहार उनका होता है। और इस बात को मानने वाली थ्योरीज हैं बंडूरा का सामाजिक अधिगम का सिद्धांत है, बंडूरा सोशल लर्निंग थ्योरी, और पियाजे का कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी है, पियाजे का संज्ञानात्मक विकास है, जो कि एनवायरमेंटल फैक्टर्स को मानते हैं कि उनकी वजह से चेंजेस होता है। अब इन दो की वजह से कुछ ऐसे भी मनोवैज्ञानिक हैं जो बच्चे का जो विकास है, जो डेवलपमेंट है, उसकी व्याख्या किसी दूसरे दृष्टिकोण से करते हैं, जैसे कि मानवतावादी दृष्टिकोण, ह्यूमनिस्टिक व्यू। मतलब उन दो वर्गों के अलावा ह्यूमनिस्टिक व्यू पॉइंट भी होता है, और इसको मानने वाले मेनली मैस्लो और कार्ल रोजर्स हैं जो मानवतावादी दृष्टिकोण रखते हैं। मैस्लो ने 1954 में और रोजर्स ने 1961 में अपने सिद्धांत बनाए थे, और इन्हीं की जो थ्योरी है उसको हम मानवतावादी सिद्धांत के नाम से जानते हैं। इस थ्योरी को हम सेल्फ थ्योरी के नाम से भी जानते हैं। मतलब ये हमारी ह्यूमनिस्टिक थ्योरी भी है, सेल्फ थ्योरी भी है, जिसमें मैस्लो और कार्ल रोजर्स ने बताया है। अब ये मानवतावादी जो सिद्धांत है मेनली है, ये है क्या, इसका सेंट्रल पॉइंट क्या है, केंद्रीय बिंदु ये है कि बच्चों में कई अमनोवैज्ञानिक क्षमताएं होती हैं और शक्तियों का केंद्र होता है। देखो कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिनका हम मापन हर समय हर चीज से नहीं कर सकते, हर एक चीज को मापने का स्केल नहीं होता, तो इसीलिए उनको अमनोवैज्ञानिक क्षमताएं कही हैं। और वो अमनोवैज्ञानिक क्षमताएं कौन सी होती हैं? जैसे हर बच्चे के अंदर अपना एक स्वतंत्र बोध होता है, सेल्फ कंसेप्ट होता है, तो वो क्या है कि परसेप्शन ऑफ ओन आइडेंटिटी, हम खुद को पहचान सकते हैं। बच्चे को अपनी इच्छाओं का, अपने आप को पहचानने की जो क्षमता है वो है। तो इसमें जब ये बच्चा विकसित कर लेता है तो उसे अपनी क्षमताओं और सीमाओं का ज्ञान होता है, तो इसी वजह से बालक के अंदर एक विशिष्ट व्यक्तित्व मतलब बच्चे का अपनी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट होने लग जाती है, हम खुद को पहचानने लग जाते हैं। बच्चे को अपनी इननेट क्वालिटीज का पता लगता है कि वो किस फील्ड में अच्छा कर सकता है। दैट इज ह्यूमनिस्टिक थ्योरी, वो चीज इसके अंदर बताई गई है कि जब बच्चा अपनी आवश्यकताओं से अवगत हो जाता है, और इसको क्या कहते हैं, बालक के विकास के अंदर जो उसकी इच्छा हो रही है मतलब विल पावर है, वो उसको ज्यादा महत्वपूर्ण मानते हैं। जैसे कि स्टूडेंट्स आपको पता है बिना विल पावर के हम कोई काम नहीं कर सकते हैं, तो उसी विल पावर की इस थ्योरी में बात की गई है कि जो हमारी इच्छा शक्ति है, बच्चा जब उसको पहचानने लग जाएगा तो वो अच्छे से कोई भी काम कर सकता है। और बच्चा जिन नीड से, मतलब उसे कैसे पता लगता है कि उसकी कौन कौन सी नीड्स हैं, जिन नीड से बच्चा आगे बढ़ना सीखता है, पहचानता है, खुद से पता लगता है वो कौन कौन सी नीड्स होती हैं। सबसे पहले आती है दैहिक आवश्यकताएं, मतलब फिजियोलॉजिकल नीड्स, हमारी शारीरिक क्या हमारी जरूरतें हैं
जैसे भोजन, वस्त्र आदि से जुड़ी जो हमारी आवश्यकताएं हैं उनको हमने पूरा करना है। तो उनके लिए क्या करता है एक व्यक्ति? कृषि, व्यापार, उद्योग, मतलब कोई ना कोई बिजनेस, जॉब, क्योंकि जो हमारी ये बेसिक नीड्स हैं, भोजन, वस्त्र आदि ये सब करना, तो वो हम इन नीड्स को अपनी पहचान के कोई ना कोई कार्य करके पूरी करते हैं। मतलब हम खुद को पहचानते हैं कि हम किस फील्ड में काम कर सकते हैं और इन आवश्यकताओं के लिए फिर हम वो करते हैं। सेकंड है सुरक्षा संबंधी आवश्यकताएं, सेफ्टी नीड्स। देखिए अब ये भोजन और वस्त्र का था, अब सेफ्टी के लिए क्या करना है? किसी ना किसी घर में कहीं किसी ऐसी जगह पे रहेंगे कि हम सेफ रहें, तो उसके लिए घर का निर्माण करना है और सामूहिक जीवन व्यतीत करना है, सोशलाइजेशन होती है, समाज में रहना, सबसे मिलजुल के रहना। तो इसके लिए वो क्या करेगा? बैंक में धन एकत्रित करना, अपनी नीड्स को पूरा करने के लिए, फ्यूचर में आगे और हेल्प से हो, कोई कमी ना हो, कभी दिक्कत ना हो, तो उसके लिए फिर इस तरह से करते हैं। नेक्स्ट है हमारा संबंधन की आवश्यकता है, बिलोंगिंगनेस नीड्स। बिलोंगिंगनेस का क्या है कि जैसे हमारे रिश्तेदार हो गए जिनके साथ हम मिलजुल के रह सकते हैं, और लोग हो गए, तो उनकी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए बच्चा जो है विभिन्न समुदाय, संस्थाएं और समूहों की सदस्यता प्राप्त करता है। मतलब किन्हीं न किन्हीं ग्रुप्स का मेंबर होगा, मिलजुल के काम करता है, वो बिलोंगिंगनेस नीड्स के लिए करेगा। नेक्स्ट नीड है एस्टीम नीड्स, है प्रतिष्ठा की आवश्यकता। हर कोई ये चाहता है कि उसकी अपनी एक अलग पहचान हो, उसको हर कोई पहचाने, और ऐसी आवश्यकताओं के अंदर क्या आएगा कि समाज में उच्च पद पाकर वो प्रतिष्ठित होना चाहता है। मतलब हर व्यक्ति ये चाहेगा कि उसकी पहचान हो, उसके लिए वो सम्मान हासिल करेगा, प्रतिष्ठित होना चाहेगा, तो ये एस्टीम नीड्स होती हैं। नेक्स्ट है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, आत्म सिद्धि। आत्म सिद्धि क्या है? इसमें बच्चा अपनी क्षमताएं, जो उसकी पोटेंशियल है, अमूर्त चिंतन, सृजनशीलता, कल्पना शक्ति, मतलब हमें हमारा पता है कि हम किस तरह से कोई काम कर सकते हैं, क्या हमारी कल्पना शक्तियां, हमें अपनी पहचान हो, खुद को हम पहचाने, दैट इज सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। ये सारा कुछ करके अपनी क्षमताओं का सर्वोत्तम प्रयोग करके एक बच्चा, एक व्यक्ति अपने जीवन में अधिकतम संतुष्टि प्राप्त करने का संकल्प लेता है। मतलब ये जब सब आवश्यकताएं पहले वाली होती हैं, लास्ट आत्म सिद्धि ये है हमारी कि हमें खुद से हमें पता लग गया, तो क्या हुई हमारी दैहिक आवश्यकताएं, सुरक्षा, संबंधन, प्रतिष्ठा और आत्म सिद्धि। मेनली आत्म सिद्धि के साथ मिला हुआ, आत्म सिद्धि हो गई तो इन सब का वैसे भी हमें अपने आप हर चीज का पता लगता है और हम आगे बढ़ सकते हैं। अब ये जो पूरा है, ये वर्गीकरण किया हुआ है, इसके अकॉर्डिंग ये सब मैस्लो का दिया हुआ है। मैस्लो ने क्या कहा, जो अब तक हमने पढ़ा उसमें मेन पॉइंट्स क्या निकल के आए कि सभी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए सभी बच्चे अभिप्रेरित होते हैं, मतलब मोटिवेटेड होते हैं। हम खुद को पहचानेंगे तभी हम कोई आगे कार्य कर सकेंगे, मोटिवेट होंगे। सबसे पहले निम्न स्तरीय आवश्यकताएं, लोअर ऑर्डर नीड्स की पूरी होती हैं, जैसे दैहिक, सुरक्षा का, संबंधन की आवश्यकताएं, ये निम्न स्तरीय हैं। पहले हम अपनी नीड्स, जो बेसिक नीड्स हैं, रहने, खाने की, वो सारी पूरी करेंगे। उसके बाद निम्न स्तरीय आवश्यकताओं के बाद हायर ऑर्डर नीड, उच्च स्तरीय आवश्यकताओं की पूर्ति संभव होगी। पहले निम्न स्तरीय, फिर उच्च स्तरीय। व्यवहारिक जीवन में भी सभी बालक जो है आत्म सिद्धि के स्तर तक नहीं पहुंच पाते हैं। देखो सेल्फ एक्चुअलाइजेशन कर लेना कोई अपने आप में यूं नहीं है कि बहुत इजी टास्क है। अपने आप को पहचानना, अपनी कैपेबिलिटीज पहचानना, सर्वोत्तम पद प्राप्त करना भी एक पूरा अपने आप में टास्क होता है, और हर व्यक्ति यहाँ तक पहुंच भी नहीं पाता। किसी ने किसी को गाइड कर दिया, ये कर लो जी, वो कर लिया। इस तरह से हम खुद को पहचान के जब कार्य करेंगे वो बेस्ट होगा, तो यहाँ तक हर कोई पहुंच भी नहीं पाता। लेकिन आत्म सिद्धि की आवश्यकता सर्वोच्च है, सबसे बड़ी होती है। आत्म सिद्धि की आवश्यकता की पूर्ति तभी संभव है जब इसकी नीचे की आवश्यकताएं पूरी कर ली जाए। मतलब जो बेसिक नीड्स हैं, हमारी लोअर ऑर्डर है, दैहिक, सुरक्षात्मक, संबंधन, ये पूरी होंगी तो हम आत्म सिद्धि तक जाते हैं। और आत्म सिद्धि की जो आवश्यकता है, बालक में जन्मजात शक्ति होती है, इननेट फोर्स होती है, हम उसको कितना बढ़ा सकते हैं वो चीज होती है। और आत्म सिद्धि की आवश्यकता के सहारे ही बच्चा अपनी संपूर्ण क्षमताएं, जो फुल पोटेंशियल है, उसको चरम सीमा तक पहुंचाता है। मतलब उस तक तभी पहुंच पाएगा जब वो अपनी पूरी पोटेंशियल जो है लगाए, सीखे, करे। ये सब मैस्लो ने बताया था। और कार्ल रोजर्स इससे रिलेटेड क्या कहते हैं? कार्ल रोजर्स ये कहते हैं कि जो बच्चे में पूर्णतः क्रियाशील, फुली फंक्शनिंग है, एक व्यक्ति बनने की क्षमता है, बच्चा जो है अपने आप क्रियाशील जो रहता है, करता है, सबके अंदर इननेट क्वालिटीज हैं, और वो अपने आप में एक सुदृढ़ व्यक्तित्व जो है वो बना सकता है। बस सिर्फ ये बात है कि उसके अंदर
पावर होनी चाहिए, वो सीख सके, समझ सके। और जो परामर्शदाता और चिकित्सक के रूप में वो रोगी को अपने रोग के निदान और उपचार में सक्रिय भूमिका निभाने के लिए प्रेरित कर सकते थे, उनके इसी सिद्धांत के आधार पर बाल विकास को समझा जा सकता है। जैसे डॉक्टर है, वो अपने बच्चे के बारे में, पेशेंट के बारे में हर चीज जानता है, समझता है, तो इसी तरह से हम खुद भी अपने आप को समझे, सीखे, कर सकते हैं। और उन्होंने क्या कहा कि सेल्फ डेवलपमेंट करने के लिए, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन करने के लिए कार्ल रोजर्स कहते हैं बालक को ऐसी परिस्थिति में रखा जाए जिसमें वे स्वयं अपनी क्षमताओं को पहचाने और उसका उपयोग करके समुचित व्यवहार करें। मतलब बच्चों के सामने हम ऐसी सिचुएशंस जरूर रखें जिससे वो खुद को पहचानने की क्षमता रखे, और ऐसा होने पर क्या होगा कि बच्चा चिंतन और व्यवहार में मौलिकता, नवीनता, सृजनशीलता का प्रदर्शन करेगा। देखिए, अगर बच्चों को प्लेटफॉर्म मिलेगा, बच्चों को हम कुछ करने के लिए देंगे, वो खुद को पहचानेगा, तभी वो अच्छा काम कर सकता है कि वो अपनी क्वालिटीज को पहचाने और सीखे। इस सिद्धांत की हमारी क्या विशेषताएं हैं, स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स हम कहें, इसकी जो चीजें हैं, ये अच्छी बातें इसमें क्या बताई गई हैं। ये जो मानवतावादी मनोविज्ञान है, ये व्यक्ति की भूमिका पर बल देता है कि एक व्यक्ति ने खुद से कार्य करना है। मनोविज्ञान की ये जो विचारधारा है, मानसिक स्वास्थ्य की स्थिति पर नियंत्रण और निर्धारित करने का अधिक श्रेय इंडिविजुअल, व्यक्ति को ही देती है। मतलब इस पूरे मानवतावादी सिद्धांत का क्या मेन पॉइंट है, क्या क्रक्स है कि खुद व्यक्ति अपने आप को विकसित करे, डेवलप करे, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन करे। और ये विचारधारा पर्यावरणीय प्रभावों की ओर ध्यान देती है, बजाय केवल हमारे आंतरिक विचारों और इच्छाओं को केंद्रित करने की। मतलब सेल्फ एक्चुअलाइजेशन करना है, लेकिन एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग की बेसिक नीड्स जो हैं वो सोशली किस तरह से हम उसमें साथ करके हम कर सकते हैं। समाज क्या कहता है, हमारा एनवायरनमेंट क्या कहता है, उसके अकॉर्डिंग हमारी विचार और इच्छाएं क्या हैं, हम उसमें कर सकते हैं। क्योंकि पर्यावरण का एक व्यक्ति को, एक बच्चे को विकसित होने में पर्यावरण का बहुत बड़ा रोल होता है। मानवतावादी जो मनोविज्ञान है, ये थेरेपी, शिक्षा, स्वास्थ्य की देखभाल और अन्य क्षेत्रों को भी प्रभावित करता ही करता है। मानवतावादी मनोविज्ञान सामान्य स्वस्थ व्यक्तियों के लिए अपनी योग्यताओं और क्षमताओं की थेरेपी के माध्यम से खोजने में सहायक है। मतलब ये सिद्धांत क्या कहता है कि हमें अपनी क्षमताएं खोजनी है, अपनी कैपेबिलिटी ढूंढनी है। जिस तरह से स्टूडेंट्स देखिए, हर चीज के प्लस पॉइंट्स होते हैं, कोई ना कोई उसमें कमी, नेगेटिव पॉइंट्स, आलोचना भी होती है, क्योंकि सबके विचार नहीं मिलते। किसी ने कुछ कहा, कुछ अगर अच्छी बातें हैं तो कुछ कमियां भी हैं, इसी तरह से एक दो इसमें आलोचना भी है। और मनोवैज्ञानिक ने कहा कि क्या कमी महसूस हुई। ये जो मानवतावादी मनोविज्ञान है, ये बहुत सब्जेक्टिव दिखाई दे पड़ता है, क्योंकि इसमें सिर्फ व्यक्तिगत अनुभव का जो महत्व है वो वस्तुनिष्ठ अध्ययन और मानवतावादी प्रक्रियाओं का जो मापन है वही करना है। क्योंकि सिर्फ सेल्फ एक्चुअलाइजेशन होना है, उसमें क्या है, कई बार हम मापन नहीं कर पाते हैं कि कितना हुआ और कितना नहीं हम कर पा रहे हैं, किस ढंग से हो रहा है, इसका उत्तरना हम किस तरह से दे रहे हैं। हम सिर्फ अपने बच्चों का मूल्यांकन जो है अनुभव के आधार पे कर सकते हैं, हम ये देख सकते हैं, हम उसको किसी क्राइटेरिया में माप नहीं सकते। और एक और मेन पॉइंट है कि इसका जो अवलोकन या निरीक्षण है उसकी पुष्टि वेरिफिकेबल नहीं होती, इसके गुणों का मापन या उन्हें मात्रात्मक बनाने की कोई सही विधि नहीं है। मतलब इसमें जो कहा गया है, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन होना है, बच्चे ने खुद को डेवलप करना है, उसको हम माप नहीं सकते हैं, क्योंकि इसके लिए कोई ऐसे टेस्ट या कुछ नहीं है। हमने अपने आप को विकसित किया, लेकिन उसका एक क्राइटेरिया क्या है, वो क्राइटेरिया डिसाइडेड नहीं है। तो स्टूडेंट्स, ये थी हमारी ह्यूमनिस्टिक थ्योरी। उम्मीद करती हूँ आपको आज का टॉपिक समझ में आया हो। थैंक यू स्टूडेंट्स।